नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बुद्धिस्ट कहानी के माध्यम से समझेंगे कि कैसे ज्यादा सोचने से हमारे मन और शरीर पर बुरा असर पड़ता है। तो चलिए इस प्रेरणादायक कहानी की ओर बढ़ते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में बुद्ध का एक अनुयायी था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन हमेशा चिंताओं में घिरा रहता था, कभी अपने भविष्य के बारे में सोचता, कभी अपने भूतकाल की गलतियों पर पछताता। उसने अपने विचारों को इतना जटिल बना लिया था कि उसकी जिंदगी में दुख ही दुख नजर आने लगा। एक दिन अर्जुन ने निर्णय लिया कि वह इस समस्या का समाधान ढूंढेगा। वह बुद्ध के पास पहुंचा और अपने मन की परेशानी बताई। उसने कहा, मेरा मन कभी शांत नहीं रहता, मैं हर समय कुछ न कुछ सोचता रहता हूं और इससे मुझे बहुत पीड़ा होती है, कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, ज्यादा सोचने से हमारे मन पर गहरा असर पड़ता है, इससे कई बीमारियां जन्म लेती हैं। मैं तुम्हें बीमारियों के बारे में बताऊंगा जो ज्यादा सोचने से होती है। अनिद्रा। बुद्ध ने कहा, अर्जुन, ज्यादा सोचने से तुम्हारा मन हर वक्त उलझन में रहता है। तुम जितना सोचते हो उतनी ही ज्यादा चिंता तुम्हें घेर लेती है और ये चिंता तुम्हें सोने नहीं देती। यही वजह है कि लोग ज्यादा सोचते सोचते अनिद्रा के शिकार हो जाते हैं। बेचैनी और घबराहट। अर्जुन, जब तुम हर बात को गहराई से सोचते हो तो तुम्हारा मन भविष्य की अनिश्चितताओं में डूब जाता है। इस तरह की सोच तुम्हें हमेशा बेचैन रखती है। यह बेचैनी धीरे धीरे घबराहट का रूप ले लेती है। आत्मविश्वास की कमी। ज्यादा सोचने से इंसान का आत्मविश्वास भी कम होने लगता है, क्योंकि वह हर काम में नेगेटिव सोच डालने लगता है और उसे खुद पर भरोसा नहीं रहता। इसे ही आत्मविश्वास की कमी कहते हैं। स्ट्रेस। अर्जुन, ज्यादा सोचने से इंसान के शरीर और मन पर तनाव बढ़ता है। यह तनाव उसकी सोचने समझने की क्षमता को कमजोर कर देता है और उसकी ऊर्जा को खत्म कर देता है। अकेलापन। ज्यादा सोचने वाले लोग खुद को दूसरों से दूर कर लेते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें कोई समझ नहीं सकता। इस वजह से वे अपने आप में ही उलझ जाते हैं और अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं। ज्यादा सोचने से दिमाग पर इतना दबाव पड़ता है कि सिरदर्द और माइग्रेन जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। ये शारीरिक समस्या भी ज्यादा सोचने का ही परिणाम है। अंत में बुद्ध ने कहा, अर्जुन, ज्यादा सोचने से इंसान का मानसिक संतुलन भी बिगड़ सकता है। वो खुद से ही लड़ाई करने लगता है और उसे जिंदगी बेकार लगने लगती है। बुद्ध ने अर्जुन को समझाया कि ज्यादा सोचने से केवल नुकसान ही होता है। जीवन को हल्का और सरल बनाने के लिए कम सोचो और वर्तमान में जियो। बुद्ध ने अर्जुन को ध्यान की सलाह दी और कहा कि रोज कुछ समय ध्यान करो, इससे मन शांत रहेगा और अनावश्यक सोच कम होगी। अर्जुन ने बुद्ध की बातें समझी और उनकी सलाह पर चलने का संकल्प लिया। धीरे धीरे उसने ज्यादा सोचना छोड़ दिया और उसकी जिंदगी में शांति लौट आई। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ज्यादा सोचने से हमें केवल दुख और बीमारियां ही मिलती हैं। अगर हम खुशहाल जीवन चाहते हैं तो अनावश्यक सोच से बचें और वर्तमान में जिएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे ही और भी प्रेरणादायक कहानियां सुन सकें। तो आज हम एक बुद्धिस्ट कहानी के जरिए जानेंगे कि कैसे ज्यादा सोचने से 7 प्रकार की बीमारियां जन्म लेती हैं। बुद्ध कहते थे कि हमारे विचार हमारे जीवन को आकार देते हैं। अगर हम नकारात्मक या चिंताजनक विचारों में खो जाते हैं तो ये बीमारियों का कारण बन सकते हैं। एक बार बुद्ध के एक शिष्य ने उनसे पूछा, गुरुजी, ज्यादा सोचने से क्या होता है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ज्यादा सोचने से कई प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। चिंता। बुद्ध ने कहा, चिंता एक ऐसी आग है जो भीतर से जलाती है। जब हम किसी चीज के बारे में बार बार सोचते हैं और उसका हल नहीं ढूंढ पाते तो चिंता का जन्म होता है। ज्यादा सोचने से हम ऐसे विचारों में खो जाते हैं जो हमें निराश करते हैं। इससे व्यक्ति उदास और निराशा से घिरा महसूस करने लगता है। जब दिमाग लगातार काम करता रहता है तो नींद उड़ जाती है। अनिद्रा सेहत को बुरी तरह प्रभावित करती है और शरीर में थकान बढ़ाती है। तनाव, स्ट्रेस। लगातार सोचने से व्यक्ति तनाव में आ जाता है। तनाव से न केवल मन परेशान होता है बल्कि शरीर भी कमजोर हो जाता है। ज्यादा सोचने से हम सही गलत का फर्क नहीं समझ पाते और दिमाग में भ्रम की स्थिति बन जाती है। 6. आत्मसंदेह।
ज्यादा सोचने से व्यक्ति खुद पर भी शक करने लगता है, हर छोटी बात पर आत्मसंदेह होने लगता है। शारीरिक रोगस, ज्यादा सोचने से शरीर पर भी असर पड़ता है। सिर दर्द, पेट की समस्या और ब्लड प्रेशर जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। सीन 4, मंक स्पीकिंग टू द ऑडियंस। बुद्ध कहते हैं, अगर मन को शांत रखो और विचारों को संयम में रखो तो जीवन सरल और आनंदमय हो सकता है। सीन 5, तो दोस्तों याद रखें कि ज्यादा सोचने से सिर्फ मन और शरीर पर बुरा असर पड़ता है। जीवन को सरलता से जिए और वर्तमान में रहना सीखें। आज हम सब किसी न किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा सोचते हैं, कभी भविष्य की चिंता, कभी बीते हुए समय पर पछतावा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ज्यादा सोचने से शरीर और मन दोनों पर नकारात्मक असर पड़ता है? बुद्ध ने एक बार अपने शिष्यों को इस बारे में एक कहानी सुनाई थी। चलिए इसे सुनते हैं और समझते हैं कि ज्यादा सोचने से कौन कौन सी अहाय बीमारियां हमें घेर सकती हैं। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे। उन्होंने देखा कि एक शिष्य बहुत परेशान दिख रहा था। बुद्ध ने उससे पूछा, क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों हो? भगवान, मुझे हर बात की चिंता होती है। मैं भविष्य के बारे में सोचता रहता हूं और भूतकाल की गलतियों पर पछताता हूं। मैं इतना सोचता हूं कि चैन ही नहीं मिलता। बुद्ध, तुम्हारी परेशानी का कारण तुम्हारा अत्यधिक सोचना है। ज्यादा सोचने से तुम्हारा मन असंतुलित हो जाता है और कई बीमारियां जन्म लेती हैं। बुद्ध ने कहा कि ज्यादा सोचने से ये बीमारियां होती हैं। आइए इन पर एक एक करके नजर डालते हैं। 1. चिंता। ज्यादा सोचने से सबसे पहले चिंता बढ़ती है। हम हमेशा अनहोनी की कल्पना करने लगते हैं और अपने मन को व्यर्थ की सोच में उलझा लेते हैं। डिप्रेशन। जब हम लगातार नकारात्मक सोच में रहते हैं तो हमारा मन धीरे धीरे अवसाद में डूबने लगता है। हमें हर चीज बुरी लगने लगती है और जीवन का आनंद खत्म हो जाता है। थकान। ज्यादा सोचने से हमारे दिमाग को आराम नहीं मिलता, जिससे मानसिक और शारीरिक थकान बढ़ जाती है। व्यक्ति बिना मेहनत के भी थका थका महसूस करने लगता है। ज़ोर। नींद में खलल। जो व्यक्ति हमेशा चिंता में रहता है उसकी नींद खराब होने लगती है। ज्यादा सोचने से हमें रात को चैन से सोना भी मुश्किल हो जाता है। भाई, ज्यादा सोचने से डर भी बढ़ता है। हम अक्सर अज्ञात चीजों से डरने लगते हैं और हमारी सोच में अनजाने भय हावी हो जाते हैं। भ्रम। बहुत ज्यादा सोचने से व्यक्ति भ्रमित हो जाता है। सही गलत में फर्क करना मुश्किल हो जाता है और उसे किसी निर्णय पर पहुंचने में परेशानी होती है। 7. शारीरिक स्वास्थ्य में गिरावट। ज्यादा सोचने का असर केवल मन पर नहीं बल्कि शरीर पर भी पड़ता है। सिर दर्द, पेट की समस्या और अन्य शारीरिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। शिष्य। भगवान, अब मैं समझ गया हूं कि मुझे ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। यह मेरे लिए हानिकारक है। लेकिन इसका हल क्या है? ध्यान। संतुलित जीवन और वर्तमान में जीना ही इसका समाधान है। जो हो गया उसे छोड़ दो और जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो। वर्तमान में जियो और मन को शांत रखो। बुद्ध की इन बातों को सुनकर शिष्य ने मन की शांति की ओर कदम बढ़ाया। उसने समझ लिया कि ज्यादा सोचने से केवल परेशानियां बढ़ती हैं। तो दोस्तों, आप भी ज्यादा न सोचें और वर्तमान का आनंद लें। यदि आप भी ज्यादा सोचते हैं तो आज से ही इसे कम करने का प्रयास करें, क्योंकि संतुलित मन ही स्वस्थ जीवन का आधार है।